अप्रैल 2025 भारतीय इतिहास का वो दिन जिसे इतिहास के पन्नों में गोल्डन लेटर से लिखा जाएगा, क्योंकि 30 अप्रैल 2025 को बीजेपी सरकार में अनडिबेटेबल एंड बर्निंग टॉपिक कास्ट सेंसस को मंजूरी दे दी है। याद रखेंगे कि किसी भी देश की रियल संपत्ति यानी रियल वेल्थ उस देश की जनसंख्या होती है, क्योंकि किसी भी देश की पहचान उसकी देश की जनसंख्या से ही होता है। इसलिए बहुत सारे सोशलिस्ट जनसंख्या की सही वितरण और जनगणना पर बल देते हैं कि किसी भी देश में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं या पुरुष की जनसंख्या कितनी है, इसलिए सरकार को सेंसस की आवश्यकता पड़ती है। पर यहाँ बात है कास्ट सेंसस की, तो सिंपल शब्दों में कहें तो कास्ट सेंसस का मतलब है कि किसी भी देश में किस जाति के कितने लोग रह रहे हैं, उसे कास्ट सेंसस कहा जाता है। अगर हम बात करें कास्ट शब्द की, तो कास्ट कोई हिंदी शब्द नहीं है। कास्ट एक पोर्तुगीज शब्द कास्टा से आया है, जिसका मतलब होता है प्योर ब्रीड। देश में जातिगत जनगणना पहले भी हुई है, तब ओबीसी को इसमें शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन इस कास्ट सेंसस में अब हर जाति वर्ग की गणना किया जाएगा। आइए जानते हैं जनगणना के इतिहास के बारे में और इसकी शुरुआत कब हुई। हम आपको बता दें कि प्राचीन भारत में ऋग्वेद से लेकर चाणक्य के अर्थशास्त्र में, वही मध्यकालीन भारत यानी मेडाइवल इंडिया में आईने अकबरी में जनगणना के इतिहास मिलते हैं। लेकिन आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया में जनगणना की शुरुआत ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था। इनका एक ही मकसद था, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूती से जनगणना के माध्यम से स्थापित करना और भारतीयों में फूट डालकर शासन करना। हम आपको बता दें कि 1872 में यानी 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मायो के नेतृत्व में भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत हुआ था। वहीं 1881 में गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के समय साइंटिफिक तरीके से जनगणना की गई थी। तब से दशकीय जनगणना का शुरुआत हुआ। दशकीय जनगणना का मतलब है कि भारत में 1881 के बाद हर 10 साल पर जनगणना होने लगा। वहीं 1901 में हर्बर्ट रिस्ले के द्वारा कास्ट के सोशल हायरार्की यानी कितने लोग उच्च जाति के हैं और कितने लोग निम्न जाति के हैं, इनके सामाजिक क्रम के जानकारी को एकत्र करने का प्रयास किया गया। बाद में 1931 में पहली बार जातीय जनगणना करवाई गई और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब यानी SC/ST टर्म का प्रयोग किया गया। अगर हम बात करें कांग्रेस सरकार की, तो 2011 में कांग्रेस की सरकार में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करवाया गया था, लेकिन 2014 में सरकार बदलने के कारण वो रिपोर्ट पब्लिश नहीं हो पाया। तब से भारत में जातीय जनगणना की मांग होती रही है और केंद्र की बीजेपी सरकार इस मांग को टालती रही है। लेकिन बिहार और यूपी के चुनाव को ध्यान में रखकर हो सकता है केंद्र सरकार जाति और रियासत को मंजूरी दे दे, जो परोक्ष रूप से जुड़ी हुई है। तो आइए अब हम जानते हैं जनगणना के संवैधानिक पहलुओं यानी सेंसस के कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के बारे में। जनगणना केंद्र सरकार का विषय है, यानी सेंसस सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनियन लिस्ट में आता है। जनगणना के बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 246 में और 7 शेड्यूल के सीरियल नंबर 69 में मेंशन किया गया है। वहीं आर्टिकल 340 में सामाजिक और शैक्षणिक यानी सोशियो एजुकेशनली रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति को जांच करने की बात कही गई है। आज के लिए यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड डे एंड टेक केयर।